तो नमस्कार मित्रों, मैं एक बार पुनः भगवान ओशो के पूर्वजन्म के वृत्तांत के दूसरे भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस भाग में ओशो और बोधिधर्मन के बीच हुई वार्तालाप को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार में 6 बड़े धर्म हैं। इनको 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म आते हैं। वे केवल एक ही जीवन में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जो भी कुछ है जीवन और मृत्यु के बीच है, इससे परे कुछ भी नहीं है। तथा दूसरे वर्ग में हिंदू, जैन और बौद्ध आते हैं। वे पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। कोई बार बार तब तक जन्म लेता है जब तक वह आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। आत्मज्ञान की उपलब्धि के बाद जन्म तथा मृत्यु का चक्र रुक जाता है। ओशो ने कहा, मैंने ध्यान किया और मैं उस बिंदु पर पहुंचा जहां से मैं अपने पिछले जीवन को देख सका, और यह सबूत मेरे लिए पर्याप्त है। यह मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव है। इसका हिंदुओं की विरासत तथा विश्वासों से कुछ लेना देना नहीं है। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं अपने सभी कार्यों को न केवल इस जन्म में अपितु कई जन्मों में तीक्ष्ण तथा परिष्कृत बुद्धिमत्ता के साथ करता हूँ। मैं कई गुप्त समूहों को इस जन्म में अपितु इससे पहले वाले जीवन में भी जानता हूँ। मैं कई गुप्त समूहों के साथ संपर्क में भी रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उनके ठिकानों के बारे में नहीं बता सकता हूँ। मैं उनके नाम भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। वास्तव में इसका कोई उपयोग भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यह ज़रूर बता सकता हूँ, वे आज भी हैं और वे अभी भी सहायता करने की कोशिश करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को जानता हूँ। मैं उस व्यक्ति के साथ कम से कम 3 महीने तक यात्रा किया हूँ। वह मुझे प्रेम करते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं उनसे प्रेम करता था। तुम यह जानने के लिए उत्सुक होगे कि वह मुझे प्रेम क्यों करते थे। वह मुझे प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि मैंने उनसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, तुम वह पहले व्यक्ति हो जिससे मैं मिला और उसने मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैं केवल प्रश्नों से ही उबता हूँ। तुम ही केवल वह व्यक्ति हो जिसने मुझे अभी तक उबाया नहीं। मैंने कहा, इसका एक ही कारण है। उन्होंने पूछा, क्या कारण है? मैंने कहा, मैं केवल उत्तर देता हूँ, मैं कभी प्रश्न नहीं करता। यदि तुम्हारे पास कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हो। यदि तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं है तो शांत रहो। हम दोनों हंसे क्योंकि हम दोनों पागलपन की एक ही कैटेगरी से संबंधित हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी यात्रा मेरे साथ जारी रखो, लेकिन मैंने कहा, माफ़ करिए, मुझे अपने रास्ते पर जाना है और मैं इसी बिंदु से तुमसे अलग होता हूँ। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने कभी भी इससे पहले किसी को आमंत्रित नहीं किया था। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने सम्राट वू, जो उस समय के सबसे महान सम्राट थे और जिसके पास सबसे महान साम्राज्य था, उसे इन्होंने मना कर दिया था। सम्राट वू बोधिधर्मन से एक भिखारी की तरह याचना किए थे। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके कि मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा, अब तुम्हें पता चला अगर कोई मना करता है तो कैसा लगता है। अब मैं तुम्हें बस इसी का स्वाद चखाना चाहता था। अलविदा। लेकिन यह सब बात 1400 शताब्दी पहले की है। बौद्ध धर्म वही रहस्यमय व्यक्ति हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले आए। तो मित्रों, इसी के साथ हम मिलते हैं भगवान ओशो के पूर्वजन्म के वृत्तांत के अगले भाग में। धन्यवाद।